सवेरे सवेरे पाकू चिड़ा काकू कौवा के पास आकर कहता है, अरे यार काकू, तुम यहाँ इतने आराम से बैठे हो और वहाँ तुम्हारे लिए एक बूढ़ा उल्लू शोक संदेश लेकर आया है। हैं? कैसा शोक संदेश? अब कौन टपक गया भाई? अरे मुझे कैसे पता होगा काकू, तुम खुद ही चल के पूछ लो ना, हो सकता है उस बूढ़े उल्लू को तुम पहचान जाओ। इसके बाद काकू कौवा चिड़ा के साथ उस बूढ़े उल्लू के पास जाता है। तुम कौन हो दद्दू और कैसा शोक संदेश लेकर आए हो? तुम मुझे नहीं पहचान रहे क्या बेटा? अरे मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। मुझे तो ठीक से अपने पिताजी की ही शक्ल याद नहीं है, तो फिर उनके दोस्त या दुश्मनों को कैसे याद रखूंगा? कैसे याद होगा बेटा, तुम बहुत छोटे थे जब मैं रात के वक्त तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल जंगल घुमाता था और दिन में थक कर सो जाता था। तुमने कभी दिन में मुझे देखा ही नहीं, तो कैसे पहचानोगे? उन दोनों की बातों से ऊब कर पाकू चिड़ा ने कहा, अगर आप दोनों की जान पहचान खत्म हो गई हो तो बताने की कृपा करेंगे कि कौन सा शोक संदेश लेकर आए हैं। अरे हाँ दद्दू, मैं तो भूल ही गया। क्या संदेश लाए हो? संदेश ये है बेटा कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। बड़ी नेक थी, तुम्हें हमेशा याद करती थी, लेकिन बेचारी तकदीर की मारी तुमसे आखिरी बार मुलाकात भी ना कर पाई। माँ, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई माँ? अरे बाप रे, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। हे भगवान, मुझे भी उठा ले। मत रो बेटा, जिसका टिकट कटेगा वही तो टूर पे जाएगा। घूम फिर के यही इसी धरती पे आना है सबको। मत रो, चुप हो जा। क्यों ना रो मैं अपनी माँ के लिए? एक बार मुझे बुलाई होती तो मैं भी उसके साथ चलता, क्योंकि अकेले मेरी माँ को सफर करने में बहुत डर लगता था। और तो और उसे ऊंचाइयों से इतना डर लगता था कि वो कभी भी ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती थी। काकू का इस तरह से रोना देखकर पाकू अपने मन में कहता है, ये काकू कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो अपनी माँ के मौत को हवाई जहाज का सफर समझ रहा है। खैर मुझे इससे क्या, मैं भी इसके दुख में शरीक हो जाता हूँ। चुप हो जा काकू, रो मत। अब तुम्हारी माँ ने काफी ऊंची उड़ान भर ली है, अब वो कभी नहीं डरेगी ऊंचाइयों से। चुप हो जा। अच्छा दद्दू, ये बताओ कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई? कैसे बताऊं बेटा, बड़ी ही दर्दनाक मौत पाई उसने। बेचारी गंगा नहाने गई थी और उसी में डूब गई। लेकिन उन्हें गंगा नहाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? अरे नहाना ही था तो किसी झील या पोखरे में नहा ली होती। ऐसा कौन सा भारी पाप किया था उन्होंने जो गंगा नहाकर ही धुलता? मन्नत थी उसकी कि अगर उसे उसकी खोई हुई बहन मिल जाएगी तो वो गंगा में डुबकी लगाएगी। क्या फायदा हुआ बहन को वापस मांग के? एक आई और दूसरी चली गई, मिला जुला के फिर से एक ही बची। तुम्हारी माँ भी ना काकू एकदम से पागल ही थी। अरे मांगना ही था तो कोई अच्छा मन्नत की होती, ये मरने वाली कौन सी मन्नत मांग ली उन्होंने। चुप रहो तुम। मेरी तरह मेरी माँ भी चतुर और चालाक थी, उन्हीं का असर तो मुझ पे पड़ा है। और किसी दूसरे की खातिर हम अपना जीवन दांव पे लगा दें, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। चाहे जो हो बेटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जिसे जाना था वो तो चला गया, अब क्यों उसकी बुराई करना। अरे ऐसे कैसे मान लूं? इतनी बेवकूफी से मरने वाली मेरी माँ तो नहीं हो सकती। तो क्या वो दद्दू की माँ थी? तुम भी कमाल करते हो काकू। अरे जब दद्दू कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है तो मान क्यों नहीं लेते? अरे यार, मेरी माँ इतनी बड़ी गलती करके मरने वालों में से नहीं थी। उसकी मौत पेड़ से गिरने की वजह से हुई थी, वो भी मेरे बचपन में। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम काकू? मतलब इतने समय से तुम जिसके मरने पर आंसू बहा रहे हो वो तुम्हारी माँ नहीं है? अरे नहीं यार, वही तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरी माँ दोबारा कैसे मर गई। वो तो अच्छा हुआ इस बूढ़े उल्लू ने मौत का तरीका गलत बता दिया, वरना मैं तो माँ के मरने का दोबारा से शोक मनाता और दोबारा से माँ का क्रियाक्रम करना पड़ता। क्या कहा? तुम्हारी माँ की मौत पहले ही हो चुकी है? मतलब मैं जिसका संदेश लेकर आया हूँ तुम उसके बेटे नहीं हो? हे भगवान, मैं तो पागल हो गया हूँ तुम दोनों की बातें सुनकर।
और सबसे बड़े पागल तो तुम हो काकू। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है, तो फिर ये शोक संदेश सुनकर तुम रोए क्यों? और तो और तुम इस बुढ़े को पहचानते भी नहीं, और इस बुढ़े ने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मुझे तो सारा मामला ही गड़बड़ लग रहा है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अरे परमात्मा, इसका नाम तो काकू है। अब आप बताइए कि आपको ये संदेश किसको देना है? अरे बेटा, मैं तो गलत पते पर आ गया। मुझे काकू से नहीं गोपू से मिलना था। आंखें हैं या बटन? इतना गहरा काला रंग वाला काकू तुम्हें पहचान में नहीं आया, और ऊपर से कह रहे हो कि बेटा मैं तुम्हें बचपन में अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल जंगल घुमाता था। है? अरे बेटा, बुढ़ापे की नजर है, कमजोर हो गई है। कोयल बहन का बेटा गोपू भी इसी रंग का है, इसीलिए गलत फहमी हो गई। अरे बुढ़े, बेवजह मुझे इतना रुला दिया तुमने। जब दिखता नहीं था तो किसी का संदेश लेकर आने की क्या जरूरत थी? और जिस गोपू को तुम तलाश कर रहे हो वो पास वाले जंगल में रहता है। और हाँ दद्दू, पहले उसका नाम पूछकर क्लियर कर लेना कि वो गोपू ही है या कोई और, वरना किसी और का संदेश फिर से किसी और को देकर रुला दोगे तुम।